प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। वर्कशीट नंबर 13 बच्चों, राख की रस्सी। नमस्कार बच्चों, आइए आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी को बोलकर पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राख की रस्सी सच में होती है। बच्चों, रस्सी एक संज्ञा शब्द है। तो बच्चों, अपनी पुस्तक में दिए गए इस लेसन को रीड करिए। आज हमें पाठ में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बात करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जैसे मोहन, शेर, केला, दिल्ली, बाजरा आदि सभी के किसी सिटी के नाम या किसी व्यक्ति के नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक, जातिवाचक में समूह आता है, जैसे जानवर, बहुत सारे जानवर इसके अंदर आ गए, फल, शहर, अनाज आदि। उसके बाद भाववाचक संज्ञा बच्चों, ये किसी की बुराई, अच्छाई, गुण इत्यादि होते हैं। मोटापा, अच्छाई, बचपन, चालाकी इत्यादि। निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। तो देखिए, जातिवाचक के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया, फूल। फूल गुलाब, कमल, सूरजमुखी। फल आप लिख सकते हैं जैसे आम, आम लिख सकते हैं, केला लिख सकते हैं, और कुछ भी आप अपनी तरफ से लिख दीजिए, संतरा लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 लिख सकते हैं। 3 पक्षियों के नाम लिख दीजिए, जैसे तोता, कबूतर और जैसे मैना, चिड़िया, मोर। तो इस तरह से आप 3 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ऐतिहासिक इमारतें लिख दीजिए, लाल किला, लाल किला, ताजमहल, हवा महल। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढते हैं हम सबसे पहले इसमें। जैसे व्यक्तिवाचक है लोनपोगार, तिब्बत के, लोनपोगार तिब्बत, और राजा सोनगौ सेन, सोनगौ सेन गापो, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद भेड़ें, भेड़। उसके बाद लोनपोगार हम ले चुके हैं। आगे देखिए, रस्सी। उसके बाद राख, और इस तरह से आप ये व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में देखिए बच्चों, मंत्री। उसके बाद मंत्री के बाद है बेटे, और शहर, लड़की, और तो इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा आप छांट सकते हैं। उसके बाद देखिए भाववाचक हम छांटते हैं कुछ, जैसे चालाकी, जैसे समझदारी, और बच्चों परखना, और जैसे इसके अंदर जो आपको दिखाई दे तो आप ये लिख सकते हैं।
भाववाचक संज्ञाएं। एक दो छूट गई है तो आप देख लें। तो बच्चों ये थी आपकी हिंदी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।